राम राम सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रत्यय। पहले वाले वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग तो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं, और प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़कर उसका रूप परिवर्तित करते हैं। कि जो शब्दांश वाक्य के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। कि मूल शब्द और उसमें प्रत्यय जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है वो धातुओं के आगे जुड़ते हैं। धातुएं किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। जैसे चलना क्रिया है, इसमें अगर ना हटा देंगे तो चल जो शब्द बचेगा वो धातु कहलाएगा, और किसी धातु में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय ये कौन से होते हैं? क्रियाओं के अंत में जुड़ते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय ये क्रिया के कर्ता का ज्ञान कराने वाले होते हैं। इसमें मूल शब्द के आगे प्रत्यय जुड़कर कर्तृवाचक प्रत्यय का निर्माण होता है। जैसे भुलक्कड़ है तो इसमें भूल जो है वो तो मूल शब्द है और अक्कड़ प्रत्यय है। लड़ाकों में लड़ मूल शब्द, आकू प्रत्यय। चालाक में चाल मूल शब्द है, आक प्रत्यय। लठेत में लठ मूल शब्द, एत प्रत्यय। कमाऊ में कमा मूल शब्द और ऊ प्रत्यय। अब है कर्तृवाचक, अब है कर्मवाचक कर्तृ प्रत्यय। इसमें क्रिया के कर्म का ज्ञान कराने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो कर्मवाचक कर्तृ प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खिलौना है, खिलौना में खेल मूल शब्द है और उसमें ओना प्रत्यय जुड़ गया तो वो खिलौना बन गया। ओढ़नी में ओढ़ मूल शब्द है और नी प्रत्यय है। तोड़ना में तोड़ मूल शब्द और ना प्रत्यय है। आगे है करणवाचक तद्धित प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं? ये क्रिया के साधन का ज्ञान कराने वाले होते हैं। जैसे झूला है, झूला में झूल तो मूल शब्द है और आ प्रत्यय है, इससे झूला बन गया जो करणवाचक कृत प्रत्यय है। मथानी में मथ मूल शब्द, आने प्रत्यय। तैराकी में ई जो है वो प्रत्यय है और तैराक मूल शब्द है। झाड़ू में झाड़ मूल शब्द और ऊ प्रत्यय। कसौटी में कस मूल शब्द, औटी प्रत्यय। लेखनी में लेख मूल शब्द और नी प्रत्यय। बंधन में बंद मूल शब्द और अन प्रत्यय। आगे है भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। पढ़ाई में पढ़ मूल शब्द और आई प्रत्यय। लगान में लग मूल शब्द, आने प्रत्यय। फैलाव में फैल मूल शब्द, आव प्रत्यय। दिखावट में दिख मूल शब्द, आवट प्रत्यय। छलावा में छल मूल शब्द और आवा प्रत्यय। बोली में बोल मूल शब्द और ई प्रत्यय। आगे है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के भूतकाल अथवा वर्तमान काल को बताने वाले विशेषणों या अव्यय की भूतकाल और वर्तमान का बोध कराने वाले विशेषण या अव्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय में आते हैं। जैसे हिला में हिल मूल शब्द, आ प्रत्यय। पढ़ता में पढ़ मूल शब्द, ता प्रत्यय। हंसते में हंस मूल शब्द और ते प्रत्यय। अब आगे आता है तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जुड़कर उसका रूप परिवर्तित करते हैं। इसमें भी है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कार्य के करने वाले, बनाने वाले या बेचने वाले का बोध कराने वाला कर्ता जो होता है उसी को कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुनार है
तो ये सोने का काम करने वाला है। सोना में आर प्रत्यय जोड़ेंगे सुनार बन जाएगा। मुखिया में मुख मूल शब्द या प्रत्यय। धोबी में धोब मूल शब्द और ई प्रत्यय। लकड़हारा में लकड़ी मूल शब्द हारा प्रत्यय। दूध वाला में दूध मूल शब्द वाला प्रत्यय। आगे है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ये संज्ञा सर्वनाम किसी भाव विशेष का बोध करवाते हैं, वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आपा में आप मूल शब्द आ प्रत्यय। प्रभुता में प्रभु मूल शब्द ता प्रत्यय। स्त्रीत्व में स्त्री मूल शब्द और वह प्रत्यय है। मिठास में मीठा मूल शब्द आस प्रत्यय। मोटापा में मोटा मूल शब्द आपा प्रत्यय है। आगे है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्ययों को मूल शब्द में जोड़ने से वे विशेषण रूप में सामने आते हैं। ऐतिहासिक में इतिहास मूल शब्द और एक प्रत्यय। जातीय में जाति मूल शब्द ये प्रत्यय। आनंदित में आनंद मूल शब्द और तय प्रत्यय या इत प्रत्यय। श्रीमान में श्री मूल शब्द मान प्रत्यय। रंगीला में रंग मूल शब्द और इला प्रत्यय। दयालु में दया मूल शब्द आलू प्रत्यय। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, इन्हीं को कहते हैं लघुतावाचक या हीनतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे गरीबी है, गरीबी जो है वो गरीब का छोटा रूप है और इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया। दुखिया दुख मूल शब्द ईया प्रत्यय। पत्रिका पत्र मूल शब्द एक प्रत्यय। सपोला साह मूल शब्द ओला प्रत्यय। मंडली मंडल मूल शब्द ई प्रत्यय। बिटिया बेटी मूल शब्द है और उसमें ईया प्रत्यय है। आगे है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री जाति का बोध करवाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वृद्धा मूल शब्द है वृद्ध और आ प्रत्यय। भवानी में मूल शब्द भव और आनी प्रत्यय। इंद्राणी में इंद्र मूल शब्द और आनी प्रत्यय। दादी में दादा मूल शब्द और ई प्रत्यय। भीलनी में भील मूल शब्द और नी प्रत्यय। कुत्तिया में कुत्ता मूल शब्द और या प्रत्यय। अब आगे आता है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। इसको संतान बोधक भी कहा जाता है। जैसे मारुति बजरंगबली को बोलते हैं, ये मारुत मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। मारुत का बेटा मारुति। गांगे गंगा मूल शब्द ए प्रत्यय। गंगा का बेटा गांगे। पांडव पांडु मूल शब्द और ए प्रत्यय। दंडायन दंड मूल शब्द आयन प्रत्यय। काव्य में कवि मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। द्रौपदी में द्रौपद मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। आगे है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ये संबंध प्रकट करते हैं। जैसे चचेरा चचेरा में चाचा मूल शब्द एरा प्रत्यय। शारीरिक में शरीर मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। रसीला में रस मूल शब्द इला प्रत्यय। भावुक में भाव मूल शब्द और उक प्रत्यय। पुरातन में पूरा मूल शब्द और तन प्रत्यय है। नंदोई में ननद मूल शब्द ओई प्रत्यय है। आगे है नोट दे रखा है कि इसमें है कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी किया जाता है। जैसे भारतीयता एक शब्द है, इसमें भारत मूल शब्द ये और ता दो प्रत्यय हैं। ऐसे ही ऐतिहासिकता में इतिहास मूल शब्द एक प्रत्यय और ता प्रत्यय। अब आगे संस्कृत के कृत एवं तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? तो कृत प्रत्यय देखते हैं पहले। लेखक में लिख मूल शब्द अक प्रत्यय। पे में पा मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। रचना में रच मूल शब्द है और अना प्रत्यय। गमन में गम मूल शब्द अन प्रत्यय। पावन में पव मूल शब्द और अन प्रत्यय। कामी में काम मूल शब्द और ई प्रत्यय। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय में हर्षित हर्ष मूल शब्द और इत प्रत्यय है। सर्वथा में सर्व मूल शब्द था प्रत्यय। पाठक में पाठ मूल शब्द और क प्रत्यय।
मधुरता में मधुर मूल शब्द और ता प्रत्यय। मूलतः में मूल शब्द और तह प्रत्यय। गुणवान में गुण मूल शब्द और वान प्रत्यय। आगे है अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं। मेहनताना मेहनत मूल शब्द आना प्रत्यय। जवानी में जवान मूल शब्द और ई प्रत्यय है। मर्दानगी में मर्दाना मूल शब्द और गी प्रत्यय। पीकदान में पीक मूल शब्द दान प्रत्यय। मच्छरदानी में मच्छर मूल शब्द दानी प्रत्यय। रोजाना में रोज मूल शब्द आना प्रत्यय। अक्लमंद में अक्ल मूल शब्द और मंद प्रत्यय। बागवान में बाग मूल शब्द और वान प्रत्यय है। धोखेबाज में धोखा मूल शब्द और बाज प्रत्यय है। नकाबपोश में नकाब मूल शब्द और पोष प्रत्यय है। कोचवान में कोच मूल शब्द और वान प्रत्यय है। अब आगे उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शब्द में उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। जैसे अधार्मिक है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग हो गया, धर्म मूल शब्द हो गया और इक प्रत्यय हो गया। इक प्रत्यय लगाने पर जो मूल शब्द का पहला वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है। ध का क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा। दुर्बलता में दुर उपसर्ग बल मूल शब्द और ता प्रत्यय। सम्मानित में सम उपसर्ग मान मूल शब्द इत प्रत्यय। परिपूर्णता में परि जो है वो उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द और ता प्रत्यय। अभिमानी में अभि प्रत्यय, मान मूल शब्द और ई प्रत्यय। सुलभता में सु उपसर्ग लाभ मूल शब्द और ता प्रत्यय है। अब आगे क्वेश्चन है आल प्रत्यय इनमें से किसमें नहीं है। तिरपाल, ससुराल, ननिहाल, दधियाल। तो इसमें तिरपाल में आल प्रत्यय नहीं है, बाकी ससुराल, ननिहाल, दधियाल इनमें आल प्रत्यय है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।